अटूट बंधन। विशु की पत्नी ने अपने रिश्ते को कैसे स्वार्थ में बदल दिया। विशु देर तक सोया पड़ा था। वैसे तो जल्दी ही उठ जाता है। वह या कहे कि उठना पड़ता है। विश्वनाथ तिवारी डिप्टी जनरल मैनेजर के पद पर एक मल्टीनेशनल कंपनी में रौब-दाब के साथ 13 साल से काम कर रहा है। वह कंपनी के मालिक जालान का दाहिना हाथ है। आकाश चूमता वेतन, साथ में अन्य सुविधाएं जैसे ड्राइवर, पेट्रोल समेत गाड़ी, फुल फर्निश्ड फ्लैट, मेडिकल और बच्चों की पढ़ाई का पैसा। साल में एक बार देश या विदेश में घूमने का खर्चा और पूरे विश्व में ऑफिशियल टूर का अलग पैसा। जब इतनी सारी सुविधाएं देती है कंपनी तो काम भी दबा कर लेती है। सच तो यह है कि उसी ने ही कंपनी को सफलता की चोटी पर बैठाया है। इसकी टक्कर की जो दूसरी कंपनी है वे उस पर नज़र लगाए हैं कि कब विश्वनाथ का जालान से मतभेद हो और कब वे उसे चारा फेंक अपनी कंपनी में खींच ले। हाँ, तो यह भोर की नींद उसे बचपन से लुभाती है। उसके पिता एक निष्ठावान ब्राह्मण पंडित केशव दास थे। गांव के छोटे से प्राइमरी स्कूल के हेडमास्टर। वेतन अनियमित। पहली पत्नी 1.5 साल के विश्वनाथ को छोड़कर दुनिया से चल बसी तो विशु की देखभाल के लिए ही गरीब ब्राह्मण कन्या निर्मला को ब्याह लिए थे। वे उससे 2 बच्चे, बेटा दीनानाथ और बेटी सुलक्षणा है। अपनी आय में गृहस्थी नहीं चलती पर 5 बीघा जमीन थी उनके पास। उसी से रोटी कपड़ा चल जाता। मिट्टी का कच्चा घर तो अपना था ही पर उनके पास सबसे बड़ी संपत्ति थी पूरे गांव का आदर सम्मान। भोर में 4 बजे वे उठ जाते। अपने साथ ही वे विशु को जगाकर पढ़ने बैठा देते। कहते उषा काल का अध्ययन सबसे श्रेष्ठ होता है। सूर्योदय तक बिस्तर पर रहना चांडालों का काम है।
ये कहानी पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर